अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का पहला रॉकेट साइकिल पे ले जाया गया था तो क्या आप इस पे यकीन करोगे? और अगर मैं ये कहूं कि जिस जगह से ये रॉकेट लॉन्च हुआ वो एक चर्च की बिल्डिंग थी तो क्या आप उस पे बिलीव करोगे? आज इसरो दुनिया की मोस्ट रिस्पेक्टेड स्पेस एजेंसीज में से एक है। चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान। आज हम स्पेस की रेस में अमेरिका, रशिया, चाइना के साथ खड़े हैं। पर इस ग्लोरियस जर्नी की शुरुआत हुई थी एक चर्च के बैकयार्ड में और एक साइकिल के कैरियर से बंधे रॉकेट से। ये है वो कहानी जो हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ एक पैराग्राफ होती है, लेकिन आज हम उसे जिंदा करेंगे। ईयर था 1960। इंडिया अभी अभी आजाद हुआ था। देश नए नए कदम रख रहा था। पॉवर्टी थी, लिटरेसी थी, पर एक चीज थी जो सबको चलाती थी, उम्मीद। टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारे पास कुछ खास नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। और जब दुनिया स्पेस रेस में मार्स और मून की तरफ देख रही थी, इंडिया में कई लोग सोच रहे थे हमें क्या लेना देना स्पेस। पर कुछ लोग थे जिन्हें पता था स्पेस के बिना फ्यूचर पॉसिबल ही नहीं है, और उनमें से एक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर साराभाई एक फिजिसिस्ट थे, पर उनका विजन था एक नेशन बिल्डर का। उन्होंने कहा था, वी डू नॉट हैव द फैंटेसी ऑफ कंपीटिंग विद द इकोनॉमिकली एडवांस्ड नेशंस इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून or the planets or manned space flight. But we are convinced that if we are to play a meaningful role nationally and in the community of nations, we must be second to none in the application of advanced technologies to real problems of man and society. उन्होंने इंडिया के लिए एक ड्रीम देखा कि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ सैटेलाइट्स तक ही सीमित नहीं है। वो एजुकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर सब कुछ बदल देगा। और ये सपना लेकर उन्होंने बनाया इनकोस्पार्क, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। अब सवाल था, रॉकेट कहां से लॉन्च होगा? नासा के पास केप कैनावेरल था, यूएसएसआर के पास बाइकोनूर, और इंडिया के पास था थुम्बा, केरला के कोस्ट पे एक छोटा सा गांव। वहां एक ओल्ड कैथोलिक चर्च थी, सेंट मैरी मैगडलेन्स चर्च, और वहीं बना इंडिया का पहला स्पेस रिसर्च सेंटर। वहीं पर ऑफिस बना, वहीं पर लैब सेटअप हुई, वहीं पर साइंटिस्ट रात भर कैलकुलेशंस करते थे। चर्च का प्रेयर हॉल बना मिशन कंट्रोल रूम, और बैकयार्ड बना लॉन्च पैड। अब आता है सबसे अनबिलीवेबल पार्ट। फर्स्ट रॉकेट था नाइकी अपाचे, यूएसए से मंगवाया गया साउंडिंग रॉकेट। पर एयरपोर्ट से थुम्बा तक कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तब एक बाइसिकल और एक बुलक कार्ट का जुगाड़ किया गया। नोज कोन साइकिल पे और बॉडी बुलक कार्ट पे। यस, लिटरली इंडियाज फर्स्ट रॉकेट वाज कैरिड ऑन अ बाइसिकल बाय अ मैन नेम्ड एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, वही कलाम जो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट बने। वो भी इस कहानी के एक साइलेंट वॉरियर थे। वहां एक स्मॉल बट पावरफुल टीम थी। डॉक्टर साराभाई, डॉक्टर कलाम, HGS मूर्ति, D ईश्वर दास और भी कई लोग। सब यंग थे, पैशनेट थे और रेडी थे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए। कोई और कंडीशनिंग नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, कैलकुलेशंस मैन्युअली होते थे। लोग फ्लोर पे सोकर रात भर काम करते थे। वो सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं कर रहे थे, वो एक सपना लॉन्च कर रहे थे। फाइनली डेट आई 21 नवंबर 1963। सबकी आंखें आसमान पे थी, फिंगर्स क्रॉस थी और प्रेयर्स रेडी थी। काउंटडाउन हुआ, इग्निशन प्रेस हुआ और रॉकेट उड़ा। इतना बड़ा मोमेंट सिर्फ कुछ लोगों ने लाइव देखा। ना मीडिया, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम। सिर्फ डेडिकेशन था और एक बिलीफ कि इंडिया भी कर सकता है। और इस छोटी सी लॉन्च से हुआ एक बड़ा एक्सप्लोजन, एक माइंडसेट का एक्सप्लोजन। लोग कहने लगे अगर हम ये कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उस लॉन्च के बाद इंडिया ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसरो बना, रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च हुई, फिर आया SLV, PSLV, GSLV, और 2014 में हमने मंगलयान भेज दिया मार्स पे। पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहली कंट्री बना जो मार्स पे पहले ही मिशन पे पहुंच गई, और वो भी सबसे लोएस्ट बजट में। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि किसी ने पहले रॉकेट को साइकिल पे ले जाने की हिम्मत की थी। आज हम सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, AI है, इंटरनेट है, पर कभी कभी सोचना चाहिए उन लोगों के बारे में जिनके पास कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने इंडिया के लिए सब कुछ कर दिया। अगर उन लोगों ने साइकिल पे रॉकेट ले जाकर हिस्ट्री लिख दी तो हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम से क्यों डरते हैं? टैलेंट, पैशन और क्लियर विजन हो तो साइकिल से भी रॉकेट उड़ाया जा सकता है। तो अगर ये कहानी ने आपका दिल छू लिया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कॉमेंट में बताओ क्या आप और ऐसे किस्से हमारी ही हिस्ट्री के सुनना चाहते हैं। और याद रखना, रॉकेट सिर्फ फ्यूल से नहीं उड़ा करते, वो उड़ा करते हैं सपनों से, और इंडिया ने ये सबसे पहले साबित किया था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और स्टोरी के साथ जो आपको इंस्पायर करेगी और शायद कुछ कर दिखाने पर मजबूर भी।